शिवाय नमः। 2025 का प्रथम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है, जो श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा को लगने जा रहा है। श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा का श्राद्ध जब होगा तब यह ग्रहण लग रहा है, अर्थात इसका सूतक काल लग जाएगा, तो पूर्णिमा के कार्य भी इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि साल का प्रथम चंद्र ग्रहण 2025 में कब लगेगा, किस राशि में और किस नक्षत्र में लगेगा, ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल का क्या समय होगा, ग्रहण काल का स्पर्श काल कब होगा, मोक्ष काल कब होगा और चंद्र ग्रहण का देश दुनिया व विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा। इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय व सावधानी भी बताऊंगी जिससे निगेटिव प्रभाव से आप बच सकें। आइए जानते हैं कि ग्रहण का समय और सूतक काल वगैरह क्या होगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रविवार के दिन 2025 में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो 7 सितंबर 2025 को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण होगा और संपूर्ण भारत में दिखाई देगा, अर्थात ग्रहण का सूतक व नियम सब जगह लागू होंगे। ये ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र व कुंभ राशि में लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण अग्निमंडल में लग रहा है। आइए जानते हैं कि ग्रहण का समय, स्पर्श काल वगैरह क्या है। बनारस के पंचांग के अनुसार, भारत के समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का स्पर्श रात में 9:58 पर हो जाएगा। खग्रास प्रारंभ हो जाएगा 11:01 पर और ग्रहण का मध्य काल रात्रि में 11:42 पर रहेगा। खग्रास समाप्त होगा देर रात में 12:24 पर और ग्रहण का मोक्ष देर रात 1:27 पर होगा। ग्रहण का जो ग्रास मान है वो 16 अंगुल और 25 व्यंगुल होगा। इसके सूतक का प्रारंभ 7 सितंबर को दिन में ही 12:58 से हो जाएगा। रात्रि में 9:57 से ग्रहण का प्रारंभ होने जा रहा है और चंद्रमा थोड़ा थोड़ा ढकना प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण खग्रास होने के कारण रात में 11:01 पर चंद्रमा पूरा ढका नजर आएगा और 11:01 से 12:24 तक पूरा चंद्रमा ग्रहण के कारण ढका ही रहेगा, अर्थात इसे ब्लड मून बोलेंगे, क्योंकि इस समय चंद्रमा बिल्कुल डार्क रेड कलर का दिखाई देगा। रात्रि 12:24 के बाद धीरे धीरे चंद्रमा दिखना शुरू हो जाएगा और देर रात को 1:27 पर पूरा चंद्रमा दिखाई देने लगेगा। इसे ही ग्रहण का मोक्ष काल कहते हैं। इस बार यह ग्रहण 2 नक्षत्रों को प्रभावित कर रहा है। ग्रहण के प्रारंभ काल में चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में रहेगा और जब ग्रहण समाप्त होगा तब तक चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चला जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। ब्लड मून इसे कहते हैं क्योंकि चंद्रमा इसे इस समय डार्क रेड कलर का दिखाई देगा। ग्रहण की धारणा कोई अच्छी नकारात्मक ही होती है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव निगेटिव ही रहता है। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। जब हमारा मन ही प्रभावित होगा तो आप समझिए कि कितना निगेटिव फील होगा। ग्रहण जहाँ पर दिखाई देता है वहाँ पर 75% और से 100% और जहाँ पर नहीं भी दिखाई देता है वहाँ पर 25% असर जरूर देता है। अर्थात अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण नहीं भी दिख रहा है तब भी आप इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। अब आइए जानते हैं कि इस ग्रहण का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये ग्रहण अग्निमंडल में लग रहा है। इसके फलस्वरूप लोगों के नेत्रों में विकार, अग्निकांड जैसी घटनाएं, दूध घी की कमी अर्थात दूध और घी महंगा होना, अर्थव्यवस्था की कमजोरी, अर्थव्यवस्था कमजोर होगी,
चोरी डकैती जैसी घटनाएं प्रबल हो जाएंगी। वर्षा में कमी एवं भूखमरी जैसी स्थिति हो सकती है। कुंभ राशि में लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के कारण पश्चिमी देश पीड़ित होंगे। तस्करी जैसी घटनाओं में तेजी आएगी। वाहन आदि और प्रजा को दुख होगा। वाहन से लोगों को परेशानी होगी। रविवार को ग्रहण होने से वर्ष मध्यम रहेगा। धान्य संग्रह उचित रहेगा। देशों में परस्पर युद्ध की घटनाएं होंगी, अर्थात युद्ध की घटनाएं बढ़ जाएंगी। अनाज व वर्षा में कमी देखने को मिलेगी। घी तेल महंगे हो जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहण का होना कष्टप्रद रहता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसके अलावा सत्ता परिवर्तन हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं, जैसे लैंडस्लाइड वगैरह की घटनाएं आप देख ही रहे हैं। बहुत सी धार्मिक यात्राओं में लोगों को जन धन की हानि हो गई है। धार्मिक यात्राएं रोक दी गई हैं, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। भारी वर्षा के कारण हानि हो रही है। परमाणु परीक्षण के संकेत मिलते हैं। न्याय व चुनाव संबंधी नकारात्मक समाचार देखने को मिल सकते हैं। इस ग्रहण से महिलाएं व नवजात शिशुओं को प्रभाव पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का मुद्दा उठ सकता है। किसी बड़े नेता का स्वास्थ्य बहुत खराब हो सकता है। कोई छिपा हुआ स्कैंडल या फिर मुद्दा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है, अर्थात पकड़ा जाएगा। जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है अथवा ग्रहण योग में है, उन्हें मानसिक और शारीरिक समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। ग्रहण के समय वो अपना अधिक ध्यान रखें और बचाव के उपाय मैं आपको बताऊंगी, वो अवश्य करें। अब आइए जानते हैं कि विभिन्न राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। 7 सितंबर को लगने वाले खग्रास चंद्र ग्रहण का विभिन्न राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। ये ग्रहण कुंभ राशि में और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है। चंद्रमा पहले शतभिषा नक्षत्र में होगा और फिर ग्रहण के अंत तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएगा। आइए जानते हैं कि इस ग्रहण का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र ग्रहण से मेष राशि के लोगों में आय की वृद्धि होगी। धन का लाभ होगा समाज में, लेकिन आपको अपनी गुडविल बनाकर रखनी चाहिए। वृषभ राशि के लिए अपने पिता के स्वास्थ्य का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक मामले में रुकावट आ सकती है, लेकिन कार्य आपके बनेंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं। आपको भाग्य भरोसे कोई भी कार्य नहीं करना है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। समाज में आपको अपनी छवि खराब होने से बचानी है, अर्थात समाज में आपको ध्यान से रहना है। सामाजिक कार्य में ध्यान देना है। मानसिक चिंताएं आपको घेरे रहेंगी। कर्क राशि के लोग धार्मिक रहें। पानी से आपको खतरा हो सकता है। दूर देश की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो दूर की यात्राएं आपको स्थगित कर देनी चाहिए। सिंह राशि के लोग साझेदारी के व्यवसाय व दाम्पत्य जीवन आपका प्रभावी होगा। सतर्क रहें व रिश्तों में और व्यवसाय में पारदर्शिता रखें। कर्क राशि के लोगों के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शत्रु आप पर हावी रहेंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सुख में वृद्धि हो सकती है। तुला राशि के लोग अपनी शिक्षा का ध्यान रखें। संतान के मामले में कुछ कष्ट हो सकता है अथवा संतान से कुछ अशुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उन्हें कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। प्यार अथवा लव अफेयर्स के मामले में भी समस्या आ सकती है, अतः ध्यान दें। वृश्चिक राशि के लोगों को भूमि भवन वाहन व पैतृक संपत्ति के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। आपको अपनी माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि के लोग आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों व भाइयों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। मकर राशि के लोगों के लिए परिवार से कोई चिंताजनक समाचार आपको प्राप्त होंगे, अर्थात परिवार के लिए आप चिंता करेंगे। आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। कुंभ राशि के लोगों को शारीरिक कष्ट होने की संभावना है, क्योंकि ये ग्रहण कुंभ राशि में ही लग रहा है। आपको मानसिक रूप से आप जो है परेशान रहेंगे और
इस समय आपको अपने समाज में गुडविल बनाकर रखनी चाहिए। जल से आपको भय हो सकता है अथवा जल जनित कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन आदि हो सकता है, अथवा बचाव करें। जो मीन राशि के लोग हैं वो अति व्यय से बचें। जब भी धन खर्च करें तो सोच समझकर धन खर्च करें, अपना बजट देख लें। वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपके बोलने से आपके काम बिगड़ सकते हैं। ये रहा 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव। अब आइए जान लेते हैं कि ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए जिससे ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से हम बच सकें, और क्या नियम है ये भी बताती हूँ। ग्रहण के समय जब सूतक काल लग जाएगा तो उस समय मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध भी है, तो सूतक काल लगने से पहले ही श्राद्ध कर्म कर लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ग्रहण जब पड़ रहा होगा तो उस समय आपको अपने गुरु के मंत्रों का जाप करना है। अगर आपने कोई गुरु से दीक्षा ले रखी है तो गुरु ने जो मंत्र दिया है आपके गुरु जी ने, उसका जाप करें। या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी ईश्वरीय मंत्र का जाप, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ग्रहण के उपरांत ब्राह्मण को चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, दक्षिणा, भोजन सामग्री आदि का दान करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। गुरु के मंत्रों का जाप मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के देवता गुरु ग्रह ही हैं। ग्रहण के समय किया गया दान 1 लाख गुना ज़्यादा फल देने वाला होता है। किया गया जप 1 लाख गुना ज़्यादा फल देने वाला होता है। ग्रहण के समय इष्ट को अपने याद करना चाहिए, उनके मंत्र जाप करने चाहिए। और ग्रहण के समय जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें चाकू, कैंची आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात सब्जी भाजी नहीं काटना चाहिए, सिलाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। इससे आपके गर्भस्थ शिशु को हानि हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और ग्रहण के नियमों का पालन करें। इस चंद्र ग्रहण का हमारे देश दुनिया पर व हम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को वैदिक एस्ट्रो विद पूजा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो करें। प्रभु हम सभी की का मंगल करे। नमस्कार।